नमस्कार दोस्तों, देसी टॉक विद अभिषेक में आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटी की सीरीज का पार्ट नंबर 7 जो महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले पिछले 6 टॉपिक नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इसमें जो है 10 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है। और इसमें जो है भाग 3 मौलिक अधिकार और पार्ट नंबर मौलिक अधिकार में यानी कि तीसरा चल रहा है, जो 12 से 18, 19 से 22, 23 से 28 यानी कि अनुच्छेद 23 से 28 शोषण के विरुद्ध और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। विगत 10 वर्षों के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्याख्या सहित है, जो ये व्याख्या जो है आपके अत्यंत काम आएगी। ठीक है। हमने बताया इसमें अनुच्छेद 23 की ताकत क्या है बताई जाएगी। पिछले 10 सालों के आए महत्वपूर्ण प्रश्न का मेल जोल इसमें जो दिया गया है, और हर प्रश्न की एक सरल व्याख्या है। इसमें बहुत सारे की पॉइंट्स मिलेंगे जिससे आप जो वन लाइनर व्याख्या दी जाएगी उससे आप कई प्रश्न हल कर सकते हैं। ठीक है। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न एक, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ब्लास्ट पर रोक लगाई गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 22, ऑप्शन बी अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी अनुच्छेद 25। तो चलिए इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिए, देखते हैं सही उत्तर इसका। पहले का सही उत्तर बी यानी कि अनुच्छेद 23 है। यह अनुच्छेद इंसानों की खरीद फरोख्त और उनके बिना मर्जी के काम कराने जैसे बंधुआ मजदूरी को पूरी तरह रोकता है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का निषेध यानी कि बाल श्रम पर रोक किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो दूसरे का सही उत्तर जो है ऑप्शन बी अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 14 वर्ष। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों, कारखानों एवं खदानों में लगाने पर रोक लगाता है। ठीक है। यहाँ पर दिया गया है जो है ये दी गई है 14 वर्ष है। ठीक है। और चलिए अगला प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न 3 क्या कहता है? किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है? ये 86वां संशोधन, बी 92वां संशोधन, सी 42वां संशोधन, डी 44वां संशोधन। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर जो है ए यानी कि तीसरे का सही उत्तर ए है, यानी कि 86वां संशोधन 2002। यह बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम में। ठीक है, चाहे यूपीएससी का हो या पीसीएस का हो, बहुत सारे स्टेट एग्जाम्स होते हैं उसमें भी रिपीट किया गया है। तो इसी संशोधन में अनुच्छेद 21 से क्या कहा गया? 21 से जोड़ा गया है इसमें। ठीक, 21 से जोड़ा गया है जो 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला नंबर 4 देखते हैं। धर्म की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का अधिकार किस अनुच्छेद समूह में दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 29 से 30। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर, चौथे का सही उत्तर सी यानी कि अनुच्छेद 25 से 28। ये चार अनुच्छेद भारत के हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने और उसके प्रचार करने की आजादी देते हैं, इसे कोई रोकता नहीं। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। अनुच्छेद 25 के अनुसार अंतःकरण की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? ए किसी भी धर्म को मानने की आजादी, बी अपने भगवान यानी कि ईश्वर के साथ किसी भी रूप से जुड़ने की आजादी, सी धार्मिक मामलों के प्रबंध की आजादी, डी केवल अपने धर्म के प्रचार की आजादी। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। 5 का सही उत्तर ऑप्शन बी यानी कि अपने भगवान यानी ईश्वर के साथ किसी भी रूप में जुड़ने की आजादी मिली हुई है। ठीक है दोस्तों। सबसे निजी, यह सबसे निजी यानी कि आजादी है कि आप अपने भगवान को कैसे भी माने, चाहे वह मंदिर में हो या आपके मन में हो या आपके घर में हो। ठीक है, यह आपको स्वतंत्रता मिली हुई है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक मामलों के प्रबंध मैनेज की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 26 में, अनुच्छेद 27 में, अनुच्छेद
28 में। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। ये सारे अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं फिलहाल के लिए, चलिए ये देखते हैं। तो इसका जो सही उत्तर भी है अनुच्छेद 26। ये संस्थाओं को, जैसे ट्रस्ट है या वक्फ है, आपने अपने धार्मिक काम संभालने और संपत्ति रखने का हक देता है। ठीक है। तो या जैसा कि आपने पहले भी सुना होगा, वक्फ बोर्ड जो है, ये बोर्ड बने हुए हैं। चलिए अपना देखते हैं प्रश्न नंबर 7। धार्मिक करों, रिलीजियस टैक्सेस से मुक्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 25, बी अनुच्छेद 26, सी अनुच्छेद 27, डी अनुच्छेद 28। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर 7 का सी यानी कि अनुच्छेद 27। सरकार आपसे ऐसा कोई टैक्स नहीं वसूल करती है जिसका पैसा किसी धर्म को बढ़ावे के लिए इस्तेमाल हो रहा हो। अगर ये हमारे संविधान में नहीं है, अगर ऐसा सरकार करती हो तो सब धर्मों के लिए कर सकती है, यानी कि एक को बढ़ावा नहीं दे सकती। समदम समभाव। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर डी 8 का अनुच्छेद 28। सरकारी पैसे से चलने वाले स्कूलों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती और दूसरे स्कूलों में बच्चों को धार्मिक कार्यक्रम में जाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसा कि पहले भी मैंने बताया हुआ है और यह पूछा भी जाता है आर्टिकल एग्जाम में। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं हम। क्या भारतीय नागरिक अपने धार्मिक विश्वासों के आधार पर सरकारी सेवा से इनकार कर सकते हैं? ऑप्शन ए हाँ, क्योंकि यह उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है। बी नहीं, क्योंकि सरकारी सेवा एक नागरिक का कर्तव्य है। सी हाँ, अगर सरकार इसकी अनुमति दे। डी नहीं, अगर यह राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं और ये ऑप्शन देखकर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। तो 9 का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन बी है, नहीं, क्योंकि सरकारी सेवा एक नागरिक का कर्तव्य है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनर। आपकी धार्मिक स्वतंत्रता देश सेवा के कर्तव्य को नहीं रोक सकती। खास तौर पर अगर सरकार आपको देश की रक्षा के लिए बुलाए तो आपको देश की रक्षा करने का अधिकार, कर्तव्य आपका है कि देश को जो है सुरक्षा के रूप में मजबूती के साथ खड़े रहें। चलिए लास्ट प्रश्न 10। शोषण के विरुद्ध अधिकार किन के विरुद्ध नागरिकों को सुरक्षा देता है? ए केवल राज्य के विरुद्ध, बी केवल निजी व्यक्तियों के विरुद्ध, सी राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है राज्य और, यानी कि 10 का सही उत्तर सी है, राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध। शोषण कोई भी करे, चाहे सरकार या कोई प्राइवेट आदमी, प्राइवेट कंपनी यानी कि आदमी है, या आपको दोनों से सुरक्षा मिलती है। तो हमारे संविधान में आपको सुरक्षा दी गई है। ठीक है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं अगर कोई ऐसा दुर्व्यवहार करता है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट के लिए कहें। आपके प्रश्न कितने सही हुए, कितने गलत हुए, कमेंट में बताएं। और अगर आपने इससे पहले की जो है क्लासेस नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और पार्ट वाइज जो है मैं टॉपिक को अच्छे से कवर करता आ रहा हूँ। और ये जो है बिल्कुल सीरीज आपको पूरी पॉलिटी की मिलेगी, फिर ऐसे ही अदर सब्जेक्ट की मिलेगी। चलिए देखें दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।